हाय। हम लोग आज अपने ट्रेडिंग के लास्ट सेशन में हैं और इस पे मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग को लेके बात करूँगा कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो मैं थोड़े से आप लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा या आप इसको टिप्स मान सकते हैं कि हाँ, ट्रेडिंग के 5 मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊँगा। अगर आप उसके अंदर रह के काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ आप लोगों को कभी लॉस नहीं हो सकता। मतलब लॉस होगा लेकिन आपकी इक्विटी वहीं की वहीं रहेगी, इक्विटी आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा यार कि क्या कहते हैं, मैंने उसमें $1000 का अकाउंट लाया था और मेरा अकाउंट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। तो वो किस केसेस में होता है? सबसे पहले तो देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग को कोई भी यहाँ पे जादू नहीं समझेगा कि ये जादू है, या कोई भी ये सोच के नहीं आएगा कि मैं आज के दिन ही अपनी पूरी की पूरी गरीबी दूर कर लूँगा ट्रेडिंग से। आज मैंने $1000 लगाए और परसों मेरे पास $5000 हो गए। ऐसा नहीं होने वाला यार। ट्रेडिंग है, ये प्रोफेशन ट्रेडिंग है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मल आप हाँ अपना एक टारगेट सेट कीजिए कि डेली का मुझे इतना टारगेट चाहिए, वो आप ले सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि दिनों रातों रात आप अमीर हो जाओगे तो उतना नहीं होगा। हाँ, कमाई करने का जरूर की जा सकती है। तो आज मैं आपसे वही छोटे मोटे शेयर्स करूंगा अपने टिप्स। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा कि यार आप लोगों को ना फॉलोअर्स नहीं बनना है। आप लोगों को किसी के इस उसमें नहीं रहना कि उसकी कॉल्स आएंगी या उसके सिग्नल्स आएंगे तो मैं ट्रेड करूंगा। आपको ट्रेडर बनना है। ट्रेडर क्या काम करता है? ट्रेडर काम करता है खुद एनालाइज करता है। अगर मेरे को आज किसी शेयर में ट्रेडिंग करनी है तो मैं खुद एनालाइज करूंगा। मैं अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा कि भाई वो मेरे को कॉल्स देगा कि इसमें ट्रेड करो तो मैं ट्रेड करूँ। नहीं, हमें वो काम नहीं करना। हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें ट्रेडर बनना है, हमें किसी का फॉलोअर्स नहीं बनना। तो वही चीज़ मैं कहूँगा, अगर आप ये 4-5 बातें अगर आप अपने रखेंगे माइंड में तो आप लोगों की इक्विटी एटलीस्ट सेफ रहा करेगी, कभी होगा नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ना, जो मैं आप लोगों को से शेयर करना चाहता हूँ, आपको क्या करना है, ऑलवेज यूज टीपी एंड एसएल। आपको अपने ट्रेड में ना ये दो चीजें हमेशा यूज करनी है। टीपी भी लगानी है और एसएल भी लगाना है। इन दोनों को लगाने का फायदा क्या है? पहली बात, ये बहुत बेसिक चीज है, कई लोग नहीं करते हैं। तो वही लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा डूबता है। टीपी से हमें क्या मिलता है? मान लो मैं रात को 2 बजे मार्केट मैंने कोई ट्रेड ओपन किया था और रात को 2 बजे जब यूएस सेशन खत्म होने वाला था उस टाइम फ्लक्चुएशन हुई और मेरा ट्रेड मेरी पोजीशन पे आ गया। अब मैं रात को 2 बजे तो नहीं उठाऊंगा ना यार। अगर मैंने एक टीपी सेट की होगी तो उस टीपी पे जाके मेरा प्रॉफिट, मेरा ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो टीपी मेरे को यहाँ पे ये फायदा देती है। अब मान लो इसी बात पे एसएल की बात करते हैं। सेम एग्जांपल लो, रात के 2 बज रहे हैं, अब मार्केट मेरे बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है। अभी मैं $100 माइनस में मैंने एसएल लिया हुआ है। मान लो अगर मैंने एसएल नहीं लगाया तो वो $100 मेरे 500 में भी बदल सकते हैं। तो एसएल वहां पे काम करता है। एसएल लगाना भी मतलब आपको अपना प्रॉफिट ही है, इसको अपना लॉस मत समझना। स्टॉप लॉस अगर इसको बोला जाता है तो ये भी आपके प्रॉफिट के लिए ही है। तो ये दोनों आप लोग अपने ट्रेड में हमेशा यूज करेंगे। जब भी कोई ट्रेड ओपन करे तो वहीं से आप लोग एक टीपी और एक एसएल जरूर लेके चले। अब दूसरी चीज के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा। दूसरी यार बड़ी कॉमन चीज है, लोगों के साथ होता ही होता है। आपको ना क्या करना है, आपको अपने इमोशन पे ना कंट्रोल रखना है। ऑलवेज यूज, आपको जितने भी है ना, क्या होता है कई बार, जैसे मान लो मैंने कोई ट्रेड ओपन करा, अब मार्केट ना मेरे फेवर में तो रही नहीं, मेरे अगेंस्ट चल पड़ी, पूरी मार्केट मेरे अगेंस्ट होगी। अब मेरा लॉस हो गया अच्छा खासा। मैंने एसएल लगाया था, एसएल हिट हो गया, या एसएल नहीं लगाया था तो मैं उस पर लॉस लिए जा रहा हूँ। अब मैंने उसको जब ट्रेड क्लोज करता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यार मेरे को ये लॉस आज के आज ही कवर करना है, पूरी की पूरा मेरे को आज ही कवर करना है। और मैं इधर उधर से पता नहीं कौन कौन से ट्रेड खोल के ओपन करके बैठ जाता हूँ और वो ट्रेड मेरे से ओपन वो तो नहीं होता, लॉस तो कवर नहीं कर पाऊंगा मैं, बल्कि और अपनी इक्विटी खाली कर जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन व्हेन मार्केट रनिंग अगेंस्ट यू। देखो यही वो कोई टाइम होता है जब हमको अपने इमोशन में, मतलब कि ट्रेडर, मैं आपको ट्रेडर बनने के लिए इसी वजह से कह रहा हूँ। ये जो इमोशन होते हैं ना कि यार मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, ट्रेडर है, हम ट्रेडिंग करने बैठे हैं, लॉस को कवर अप ही करेंगे। लेकिन
जरूरी नहीं है कि अभी लॉस हुआ है तो अभी कवर अप करूंगा, उसके चक्कर में इधर उधर के बेमतलब के ट्रेड ओपन कर दूंगा और जितनी इक्विटी है वो भी गवा बैठूंगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा लॉस हो गया, इसलिए मैंने अभी मैं उसकी बात आपसे अपने पॉइंट में करूंगा जो मैं आपने समझाना चाहता हूँ। तो हमेशा हमें अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, हमें क्या करना है, ऑलवेज सेट अ प्रॉफिट टारगेट। प्रॉफिट टारगेट, अब इसका क्या मतलब है, ऑलवेज सेट अ प्रॉफिट टारगेट। हमें अपने पर डे का एक टारगेट सेट करना चाहिए। $50 मान लो हमारा टारगेट सेट हो गया कि मेरे को $50 मार्केट से चाहिए आज। मेरा अगर वो $50 निकल गया ना, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि इस 50 को मैं 100 ले जाऊं। मेरा ट्रेड क्लोज, मेरा टारगेट निकल गया। अब मेरे को कोई भी डोंट ट्रेड एनी, आफ्टर दैट डोंट ओपन एनी ट्रेड। इसके बाद मेरे को कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करनी है। अगर मान लो मेरे को $50 मेरा आ गया, अब मैं उसको लेके नहीं निकलता मार्केट से और सोचता हूँ इससे 100 के 150 कर लूं, तो ये भी तो रिस्क साथ में लेके चलो कि वो 100 के कम भी हो सकते हैं। ये रिस्क भी तो साथ में ही है ना। तो इसको इसी तरीके से लो, अगर मैं $50 का प्रॉफिट ले रहा हूं तो $50 का मैं लॉस भी बियर पर डे कर सकता हूं। तो इसको उस तरीके से, तो आपकी इक्विटी एटलीस्ट बची रहेगी। अब जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो मैं अभी आपसे ट्रेडर बनने की बात कर रहा हूँ, ये उसी से रिलेटेड है। अब मुझे क्या करना है यार, मान लो मैं आपको कोई टिप्स फॉलो देता हूँ, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लोगे और आप कर भी लेते हो, लेकिन यही चीज आपको नहीं करनी है। इसलिए कह रहा हूँ आपको ट्रेडर बनना है। मैं जितनी भी कोर्स आपको दूंगा, आप उस पर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते। डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर्स और सिग्नल, डोंट फॉलो ब्लाइंडली, किसी को भी फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ट्रेडर, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ट्रेडर हमें बनना है ताकि हम खुद एनालाइज कर सके। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट फॉलो एनी इंडिकेटर्स और सिग्नल्स ब्लाइंडली। फॉलो करो, इससे एक आइडिया मिलता है, लेकिन उस इंडिकेटर को भी एनालाइज करो, बेस्ट तब रहेगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है, किसी भी टिप्स को हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो मैं बात करूंगा ना, अब मेन बात करूंगा कि आप लोगों की इक्विटी, आपके लॉट साइज आपका क्या होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि यार मेरा $1000 का अकाउंट था, एक ही रात में उड़ गया, ऐसे कैसे। वहां पे मैटर करता है कि आपने लॉट साइज क्या लगाया था। अब हम उसी पे बात करेंगे। इसे आप कुछ भी कह सकते हो, इसे कुछ भी कह सकते हो। हमें क्या करना है, तो ये 5th पॉइंट है कि हमें सब, ये सबसे मेन पॉइंट है लॉट साइज। लॉट साइज क्या लेके चले, मान लो मेरी $100 की इक्विटी है, तो मैं क्या लॉट साइज ले सकता हूं, मेरे को 0.01 ही ट्रेड रखना है और मैं सिर्फ 2 ट्रेड ओपन कर सकता हूं। ओपन ट्रेड मेरे जो रहेंगे वो 2 ही रहेंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं खेल सकता। तो ओपन ट्रेड मेरे 2। अब मान लो मेरी $300 की इक्विटी है, तो मैं 0.01 साइज यही रखूंगा, लेकिन ट्रेड 3 ओपन कर लूंगा। मतलब कि टोटल जो हो गए मेरे, सॉरी 3 की जगह आप इसको 6 कर सकते हैं, टोटल मैं 6 ट्रेड ओपन कर सकता हूं। जब तक मैं ये 6 ट्रेड अपने क्लोज नहीं करता, मैं नेक्स्ट 6 में नहीं जाऊंगा। मान लो 6 में से मैंने एक क्लोज करा, 5 बचे, तो मैं एक ओपन कर सकता हूं, लेकिन मेरे को 6 से ज्यादा ट्रेड ओपन नहीं रखने अपने इक्विटी में, क्योंकि मेरे को अपनी इक्विटी बचानी है। अब ऐसी बात करता हूं मैं $500 के साथ, मान लो $500 की आपकी इक्विटी है, तो आप लॉट साइज यही रखिए 0.01, लेकिन आप यहाँ पे 10 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। 0.01 के ही आप 10 ट्रेड ओपन कर सकते हैं। 10 में से जरूरी नहीं है कि सारे आपके अनफेवर होंगे, आपके फेवर में भी चल रहे होंगे। इसलिए इक्विटी के हिसाब से अपना लॉट साइज रखिए। और $1000 की भी अगर आपकी इक्विटी है ना, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप बिगनर हैं या अगर आपने अभी अभी स्टार्टिंग की है या कुछ भी है, अगर आप अपने इक्विटी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो 0.01 के आप सिर्फ 20 ट्रेड्स ही कर सकते हैं पर डे।
लॉट साइज आपको इतना ही रखना है अगर आपको अपनी इक्विटी बचानी है। एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूं कि क्यों उड़ता है, इन सबको मैं करता हूं। मान लो आप में से कई लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि सर जब 0.01 के 20 ट्रेड्स हम ओपन कर सकते हैं $1000 में, तो मैं 0.20 का एक ट्रेड ओपन क्यों नहीं कर सकता? तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक लॉट लगाया था 0.20 का, इसमें मेरा लॉस चल रहा है $100, ये मेरा लॉस चल रहा है, और यही मैंने ये 0.01 के 10 लगाए हैं, इसमें मेरा लॉस आपके क्या लगता है कि $100 चल रहा होगा? सारे ट्रेड में मेरा ट्रेड सबका नेगेटिव चल रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी इक्विटी बचानी है तो आपको अपने लॉट साइज का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स थे जो मेरी तरफ से थे। मैं ये नहीं कहूंगा आप इन्हें फॉलो करो, बट आप इसको अपने माइंड में जरूर रखना कि ट्रेडिंग करते हुए क्या क्या बातें ध्यान में हमें रखनी है। थैंक यू।